हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFSU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2023 के पेपर में पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने NFAT 2023 बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस और फिजिक्स, ये तीन पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं चैनल पर। इन तीनों क्वेश्चंस जो हैं, इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। साथ ही में NFAT 2022 के भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पर शेयर करे हुए हैं। NFSU के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जाके आप सारी डिटेल्स, सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी नहीं मिलेंगे, ना ही इसकी कोई बुक है और ना ही कोई यूट्यूब वीडियो है। ठीक है, ये मेरा पहला चैनल है जहां पर आपको ये मिल रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कहीं पर भी नहीं है तो मुझे कहाँ से मिले। तो ये क्वेश्चन जो है, जिन भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जो वहां पर यूनिवर्सिटी में अभी ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स से मैंने बात करी। वो सभी मुझसे कनेक्टेड हैं और उनके थ्रू मुझे ये पेपर्स मिले और ये क्वेश्चंस जो हैं मुझे पता चले। मैंने कलेक्शन करा हुआ है और उसी के थ्रू मैं जो है आपको यहाँ पे वो क्वेश्चंस सॉल्व करा रही हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जो भी अपडेट्स मिलते हैं वो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करती हूँ। 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो ऐसे वो सारे स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो सभी लोग ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सॉल्व करें। ध्यान से ये नोटिस करें कि किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये मेन मोटिव होता है। क्वेश्चंस कभी कभी एकदम सेम रिपीट होते हैं। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि केमिस्ट्री जो है वो मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, मेरा फोरेंसिक साइंस और बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर है ये मैंने भी सर्च करके ही आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि यार इसका आंसर ये गलत है, शायद कुछ और होना चाहिए, तो आप लोग खुद से एक बार सर्च जरूर कर लेना। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, which law explains solubility of gases in liquid? ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स लॉ, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ या बॉयल्स लॉ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, हेनरीज लॉ। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, इसको सेव कर सकते हो क्वेश्चंस को। और आई ट्राई कि इसका PDF अगर मैं आपको शेयर कर पाऊँ, मैं कोशिश करूंगी। अगर होता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू -V और E इज इक्वल्स टू E इज पॉजिटिव। डेल्टा G नेगेटिव होगा और E पॉजिटिव होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है। विच फैक्टर शुड रजिस्टर अ डिक्रीज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड मोर रैपिडली? तो इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 विच इज E। इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लेना अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एट अ क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज, डिसोसिएट, एसोसिएट या बिकम कंप्लीटली सॉल्युबल? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा एसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5th, when manganese dioxide is fused with KOH in air, it gives पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड या फिर Mn3O4। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर होगा पोटेशियम मैग्नेट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के 25, फिजिक्स के 25 और बायो के 50 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं NFAT में। आई होप आपको इसका पैटर्न पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो अगेन मैंने वीडियोस डाले हुए हैं तो वो चेक कर लेना। तो क्वेश्चन इज अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन सम फायरवर्क्स। द ग्रीन कलर्ड पाउडर ब्लोन इन एयर इज, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो है फायरवर्क्स में यूज होता है, ठीक है। दिवाली का टाइम है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो ग्रीन कलर का पाउडर हवा में जो दिखता है वो क्या है? व्हाट इज दैट? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा Cr2O3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, alcoholic solution of KOH is a specific reagent for dehydration, dehalogenation, dehydrohalogenation या dehydrogenation। तो हाँ, इसका आंसर होगा 7th क्वेश्चन का dehydrohalogenation। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8th, which of the following is more suitable method for removing the traces of water from ethanol? इसमें से आप इथेनॉल के ट्रेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूविंग द ट्रेसेस ऑफ वाटर, वाटर के ट्रेसेस इथेनॉल में से कैसे रिमूव कर सकते हैं? किस मेथड के थ्रू? हीटिंग विद एनी मेटल, पासिंग ड्राई HCl गैस थ्रू इट, डिस्टिलिंग इट या रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। 4 ऑप्शंस हैं। आंसर होगा रिएक्टिंग विथ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following reaction is a method for conservation of a ketone into hydrocarbon? Aldol condensation, Ramer-Tiemann reaction, Cannizzaro reaction या Wolff-Kishner reduction। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, ethyl isocyanide on acidic hydrolysis generates ethylamine salt and methanoic acid, propanoic acid and ammonium salt, ethanoic acid and ammonium salt, methylamine salt and ethanoic acid। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ethylamine salt and methanoic acid। क्वेश्चन नंबर 11, synthetic polymer prepared by using ethylene glycol and terephthalate acid known as टेफ्लॉन, टेरिलीन, नाइलॉन या फिर PVC। आंसर होगा टेरिलीन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, which one of the following is a heterocyclic compound? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है? तो वो है थायोफीन। ऑप्शन नंबर 1, थायोफीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is a, अच्छा ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14th पर आते हैं, which one of the following is a characteristic of aromatic compound? एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? साइक्लिक, प्लेनर, 4n+2 इलेक्ट्रॉन या ऑल ऑफ दीज? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सारे ही इसके एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, which of the following is not an electrophile? कौन सा इनमें से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? H2O, Cl2, HBr या फिर Br2। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, यानी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट्स में आप इसका मुझे आंसर बताओगे। ये सिर्फ इसलिए दे रही हूँ जैसे कि मुझे पता चले कि कितने लोग जो है वीडियो पूरा देख रहे हैं और कितने ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, इसलिए आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 इज which among the following lanthanide shows
स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एक्वस सॉल्यूशन में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17th इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनमें से इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सा कहलाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 B3N3H6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, इन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथनिंग अकर्स ड्यू टू, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ढूंढ के बताओ, देख के बताओ, तुक्का मार के बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझसे एटलीस्ट मुझे समझ में तो आए कितने बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, कितनों को जो है दिमाग खुला हुआ है, दिमाग खोल के यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19th, which among the following statement is not correct about Lambert's and Beer's law? नॉट करेक्ट पूछा, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आंसर ये है ऑप्शन नंबर 3, एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बियर लैम्बर्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ऑप्शन है कॉपर पायराइड सल्फाइड और, एंजलसाइड सल्फेट और, कैलमाइन ऑक्साइड और, सिनेबार सल्फाइड और। मैच द फॉलोइंग टाइप है, तो इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैलमाइन ऑक्साइड और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, enantiomers differs in melting point, boiling point, density या action towards plane polarized light। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, action towards plane polarized light। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? टेम्परेचर, डेंसिटी, एंथैल्पी या स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, तो 23 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड ऑफ। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? सल्फर एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड फॉस्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से, इनकी ऑक्साइड्स की वजह से यहाँ पे एसिड रेन कॉज होती है। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप्स किस में डिफर करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स किस चीज में डिफर करते हैं? तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, which among the following polycyclic aromatic hydrocarbon is most abundant in coal tar? Naphthalene, phenanthrene, एंथ्रेसीन या स्टीरीन। तो इसका आंसर होगा फिनेंथ्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये होगा 25 क्वेश्चंस। भाई जिनको भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो अपने से एक बार सर्च कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि मैं केमिस्ट्री की टीचर नहीं हूँ, मैंने खुद ये क्वेश्चंस के आंसर सर्च करे हुए हैं और आपको बताए हैं। तो अगर आपको डाउट है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी मैंने ऑब्वियसली 2-3 बार चेक करके क्रॉस चेक करने के बाद में ही यहाँ पे ये वीडियो बनाया है, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट तो भाई अपना एक बार सर्च करके देख लेना। और इसके बाद में और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे और भी वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।